विंटर डिप्रेशन क्या है? इस्लामिक और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे। सर्दियों में जब दिन छोटे, रातें लंबी और धूप की कमी हो जाती है, तो बहुत से लोग बिला वजह उदास, सुस्त और मायूस महसूस करने लगते हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या फिर सैड कहा जाता है, जबकि इस्लामी नुक्ता नज़र से ये कैफियत दिल के बोझल और रूहानी कमजोरी से जुड़ी होती है। हकीकत ये है कि विंटर डिप्रेशन ना सिर्फ दिमागी केमिकल्स को मुतासिर करती है, बल्कि अगर इंसान अल्लाह जल्ल शानहू की याद, शुक्र और मामूलात से दूर हो जाए, तो ये कैफियत और ज्यादा गहरी होती चली जाती है। सर्दियों में ज़हनी उदासी क्यों बढ़ जाती है? जब सूरज की रोशनी कम हो जाती है, तो जिस्म में सेरोटोनिन कम बनता है, जो कि खुशी और सुकून का केमिकल है, और इस वक्त मेलाटोनिन ज्यादा बनता है, जिससे नींद, सुस्ती और काहली बढ़ जाती है। यही वो मरहला है जहाँ इस्लाम हमें याद दिलाता है। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान करीम में फरमाते हैं कि आगाह हो जाओ, दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह जल्ल शानहू के जिक्र में है। जहां पर सेरोटोनिन दिमाग को सहारा देता है, वहीं जिक्र इलाही दिल का सहारा बन जाता है। जब दोनों कमजोर हों, तो विंटर डिप्रेशन जन्म लेता है। धूप की कमी, विटामिन डी और ईमान का आपस में क्या ताल्लुक है? मेडिकल साइंस के मुताबिक सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनता है, जिसकी कमी डिप्रेशन और थकन को दूर करती है। इस्लामिक तालीमात में है कि फजर के वक्त जागना, रोशनी में दिन की शुरुआत करना और हरकत में रहना ना सिर्फ इबादत है, बल्कि ये एक नेचुरल थेरापी है, कुदरती थेरापी है। यूं फजर, धूप, वाक और जिक्र चारों मिलकर जिस्म और रूह दोनों को ताकतवर बना देते हैं। तन्हाई, खामोश और दिल का बोझ होना, सर्दियों में लोग घरों तक महदूद हो जाते हैं। तभी तहकीक बताती है कि समाजी तन्हाई डिप्रेशन को बढ़ा देती है, जबकि इस्लाम सिला रहमी, जमात और मेल जोल पर जोर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये सिखाती हैं कि इंसान अकेला रहकर कमजोर और लोगों के साथ रहकर मजबूत होता है। यूं मेलजोल ना सिर्फ जहनी बल्कि ईमान की ताजगी का भी सबब बनते हैं। नींद, इबादत और हयातियाती घड़ी, विंटर डिप्रेशन में नींद ज्यादा आती है मगर सुकून नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि जिस्म का बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बिगड़ जाता है। इस्लाम हमें सोने, जागने और इबादत के औकात का एक मुतवाजन निज़ाम देता है। नमाज ईशा ज़हन को पुरसुकून करती है और फजर दिमाग को दोबारा मुतहर्रिक करती है। ये वही असूल है जिसे आज साइंस रूटीन थेरापी का नाम देती है। इसकी अलामत क्या हैं? जब जिस्म और रूह दोनों पुकार रहे हों, मुसलसल उदासी और दिल का बोझल हो जाना, सुस्ती, ज्यादा नींद और थकन, इबादत और रोजमर्रा के कामों में दिल का ना लगना, मनफी सोच और नाउमीदी का पैदा हो जाना, मीठा या ज्यादा खाने की ख्वाहिश का पैदा होना, ये सब इस बात का इशारा है कि इंसान को तबी और रूहानी दोनों तवज्जो की जरूरत है। कुदरती तौर पर तबी और इस्लामी इलाज इन सारी चीजों का है क्या? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। जब हम विंटर डिप्रेशन का इलाज सिर्फ दवा या सिर्फ इबादत तक महदूद कर देते हैं, तो तवाज़ुन जरा टूट जाता है। असल शिफा तब आती है जब हम दोनों को आपस में मिला करके चलते हैं, कि जहां पर हमें धूप में वॉक के साथ विटामिन डी मिलेगा, वहां एक मुस्बत सोच भी जो है वो मुतवज्जे होगी। और जहां नमाज जिस्मानी हरकत करके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक एक्सरसाइज का जरिया बनती है, वहीं आपका जहनी नज्म भी बनता है। जहाँ जिक्र और तिलावत आपके जहनी सुकून का सबब बनते हैं, वहीं पर आपका दिल जो है वो इत्मीनान भी इख्तियार कर लेता है। और जहां पर वर्जिश के जरिए से आपके सेरोटोनिन में इजाफा होता है, वहीं पर आपकी शुक्रगुजारी में भी इजाफा होगा। और आपको जो अच्छी और नेचुरल ग़िज़ा जो आपके जिस्म को ताकत देती है, वहीं फिर अल्लाह जल्ल शानहू आपको इबादत में भी आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं। यही वो मुकम्मल इलाज है जिसमें साइंस और इस्लाम दोनों एक दूसरे की तायीद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी एक तवज्जो एक खास बात की तरफ दिलाना चाहूंगा कि मायूस नहीं होना, मायूसी सबसे बड़ा खतरा है।
तभी माहिरीन के मुताबिक डिप्रेशन की सबसे खतरनाक इलामत होपलेसनेस है और इस्लाम इसका एक वाज़ेह हल देता है। अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत से ना उम्मीद ना हो, ये यानी उम्मीद, दुआ और तवक्कुल वो दुआ है जो किसी फार्मेसी में तो नहीं मिलती मगर दिल को जिंदा रखती है। और इस सारे सिनेरियो में हमने किसी की हेल्प कब लेनी है? अगर उदासी कई हफ्तों तक चली जाए, खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आपके जहन में आना शुरू हो जाएं, इबादत, काम और रिश्ते सब मुतासिर हों, तो इस्लाम भी यही सिखाता है कि माहिर नफ्सियात या फिर किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करना आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी हिकमत अमली है। इस सारे सिनेरियो में आपको मैं अपना एक इख्तितामी जो पैगाम देना चाहूंगा आपको, इसको अगर मैं इस सारे सिनेरियो को शॉर्ट करना चाहूँ तो वो क्या है कि विंटर डिप्रेशन ना सिर्फ दिमागी बीमारी और ना ही सिर्फ रूहानी कमजोरी, बल्कि ये जिस्म और जहन और दिल तीनों का, ये जहन और दिल तीनों का इम्तिहान है। जब इंसान धूप, दुआ, दवा और जिक्र सबको साथ लेकर के चलता है तो सर्दियों की उदासी भी रहमत में बदल सकती है। बदल देना कमजोरी नहीं है। अगर उदासी हद से बढ़ जाए तो डॉक्टर या माहिर नफ्सियात से रुजू करना ना गुनाह है ना कमजोरी है, बल्कि तवक्कुल के साथ तदबीर है। और यही इस्लाम का असल दुआ है और यही इस्लाम का असल तवाजुन है। मेरी दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानहू हमारे दिलों को सुकून अता फरमाए, हमारे दिमाग को रोशनी दे, हमारे जिस्म को अल्लाह जल्ल शानहू सेहत दे और हमें सर्दियों की उदासी से निकाल करके ईमान, उम्मीद और आफियत अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू हम सब के हामी और नासिर हो।